अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स 54। मैं हूं जैन और आप देख रहे हैं मिस्टर फिजिक्स 54। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 एक्सरसाइज 2.3 की हम करने जा रहे हैं। मेरा बेटा, इस क्वेश्चंस में आपने ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान मेथड से आपको मैं ये क्वेश्चंस करवाऊंगा। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके मैंने स्टेटमेंट लिखे, हमने यहाँ पे करना है फाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके चंद पार्ट्स हमने यहाँ पे लिखे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने फाइंड लॉगरिथम। लॉगरिथम आप दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। आप कैलकुलेटर से लॉग का बटन प्रेस करें, वैल्यू लिखे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक मेथड तो ये रहा। लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा लॉग के टेबल से आप किस तरीके से जो है वो लॉगरिथम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हमारा बेसिक पर्पस इस क्वेश्चन में ही होगा। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर अपने क्वेश्चंस को जो है वो स्टार्ट करते हैं हम। तो मेरा बेटा, सबसे पहले है कैरेक्टरिस्टिक्स वाले क्वेश्चंस हैं। ये बड़े सिंपल क्वेश्चन है, इनमें कोई भी कैरेक्टर फाइंड करना बहुत ज्यादा आसान होता है। एमसीक्यूज भी है तो बहुत इजीली आसान हो जाता है। आपने ये पहले नंबर को आपने मेरा बेटा कन्वर्ट कर लेना है साइंटिफिक नोटेशन। ये देखिए साइंटिफिक नोटेशन कैसे। अब इसके जो पॉइंट कहीं भी नजर नहीं आ रहे, इसमें यहां से आपने पॉइंट उठाना है और ये फर्स्ट नॉन जीरो के बाद लगाना है। ठीक है, लगा दिया। 287 लिखा, मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। क्यों? क्योंकि आप 3 डिजिट्स आगे गए हैं और जब आप राइट साइड से आगे जाए, यानी कि जब आप इस तरीके से राइट से लेफ्ट की तरफ जाए, तो आपका जो पावर है वो किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा। तो यहाँ पे जो आपके पास करेक्टर आएगा वो आपके पास फिर क्या होगा? वो आपका करेक्टर 3 होगा। उसके बाद आगे चलो, तो मेरे पास दोबारा से एक वैल्यू है 559.29। तो इसका क्या आएगा पावर? ये देखिए, अब इसके में तो पॉइंट भी मौजूद है, तो एक वैल्यू जस्ट आगे जाएंगे, तो इसका मतलब इसकी पावर क्या बनेगी? 10 की पावर 1। राइट साइड से गया तो इसमें इसका करेक्टर भी क्या आएगा? 1 आएगा। अब मेरे पास ये पॉइंट लेफ्ट साइड पे है और मैंने पॉइंट लगाना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो मेरा बेटा, इसकी पावर क्या बनेगी? 5.67। कितनी वैल्यू स्किप करके है? 2 वैल्यूज। तो इसकी 10 की पावर क्या आ जाएगी? -2। और यहाँ पे -2 मेरा क्या आ जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगी। उसके बाद आगे चलो मेरा बेटा, आप इसके बारे में मुझे खुद बताएं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बन सकता है। बड़ा सिंपल सा मेथड है। ये पॉइंट उठाएंगे, इस तरफ लेकर आएंगे, सही है। तो कितने डिजिट आ गए? 2 डिजिट, यानी कि 10 की पावर क्या बनेगी यहाँ पे? +2। क्यों? क्योंकि राइट साइड से है, तो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बना? 2 बना। अब इसके बाद मेरे बेटा इसमें देखें, तो आपका पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए था, जो कि पॉइंट इस तरफ लेफ्ट साइड से है। तो जब भी आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव ऑन करेंगे, तो आपकी पावर तो एक नेगेटिव आएगी। कितनी पावर आएगी? 1 2 3 4 5। 5 डिजिट छोड़ के गया तो यहाँ पे -5, यानी कि यहाँ पे -5 आ गया। उसके बाद मेरे डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये लास्ट वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे कोई पॉइंट आपको नजर नहीं आ रहा, तो हम राइट साइड से एंड पे लेंगे और हमने इसको यहाँ पे लेकर आना। तो जब इसको आप यहाँ पे लेकर आएंगे, राइट साइड से लेकर आ रहे हैं, तो इसकी पावर क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी, यानी कि 1 2 3 4 5। ये आपके पास आ गया 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमें इन क्वेश्चन से ये पता लगा है कि अगर आपने किसी भी नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है, तो सबसे पहले आपने उसको साइंटिफिक नोटेशन यानी कि 10 की पावर में लिखना है, और वो जो भी 10 की पावर आएगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आएगी, मेरा बेटा वो उसका क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक्स। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपको कैलकुलेटर की जरूरत होनी चाहिए, अपने हाथ में रखिएगा। नंबर 2, आपके पास बुक की जरूरत होनी चाहिए, एंड बुक का पेज नंबर आपके पास जो है दो तरह से। एक है एंटी लॉगरिथम, हमें इस पे यूज नहीं करना, हमें तो लॉग फाइंड करना है। तो हम पेज नंबर 283 पे लॉगरिथम का टेबल हमने उसको यूज करना है। तो आप मेरे साथ साथ सीखिएगा। इसमें जब भी आपने किसी नंबर का लॉग लेना है, अब इसके साथ तो लॉग है ही नहीं है ना, तो आप क्या करेंगे? टेकिंग लॉग। जी सर, ठीक है, हम इसका ले लेते हैं लॉग 43। अब मेरे माय डियर स्टूडेंट्स, आपने इसमें सबसे पहले क्या चीज फाइंड करनी है? कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वो आपके पास क्या आएगा? माय डियर स्टूडेंट्स, ये देखें, आप यहाँ पे पॉइंट है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल है ही ना पॉइंट, तो हम अज्यूम क्या करेंगे? राइट साइड और कहाँ आना चाहिए? यहाँ पे। तो इसका कैरेक्टर क्या आएगा? 1। अब आपने माय डियर स्टूडेंट फाइंड करना है मंटीसा। मंटीसा कैसे फाइंड करते हैं? ये जो वैल्यू लिखी हुई है 43, अब इसके आगे कोई डिजिट होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट, आप ये डिजिट आप कंसीडर करेंगे 0। अब मैंने ऐसा क्यों कहा है? अपने तरफ पे नंबर 283 ओपन करें फटाफट, आपके पास 1 मिनट है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
अच्छा 243 पे अगर आप 283 पे अगर आप पहुंच गए तो आपके पास जो वैल्यूज है ना, ये जो फर्स्ट वाला कॉलम है 10 11 12 13 14, ये टेंस की शक्ल में आ रही है, यानी कि 2 डिजिट जिसमें आ रहे हैं। तो इसलिए हमने नंबर ढूंढा है 43 और उसके आगे वाला नंबर होना चाहिए। अब आगे वाला नंबर हमें किस लिए जरूरत पड़ती है, ये ऊपर लिखा होता है 0 1 2 3 4, ठीक है, ये इसमें यूज होता है। तो 43 हमारे पास इस वाले कॉलम में, पहले वाले कॉलम में, ये लास्ट से ऊपर आएंगे तो आपके पास 43 नजर आएगा। और हमने कितने आगे कॉलम में देखना, जीरो वाले में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जीरो है और यहाँ पे अगर आके देखें तो 43 के सामने जो जीरो की वैल्यू है वो है 6335। इस तरह आगे ऊपर 1 देखें तो 1 और 43 के दरमियान रिलेशन है 6345। तो हमें 43 के आगे तो जीरो है, तो 43 के आगे जीरो पर ही रहेंगे, यानी कि 6335 यहाँ पे हम लिखेंगे। तो हमेशा आपका मंटीसा जो होता है उसकी डेफिनेशन में ये कहा जाता है कि वो आपका डेसिमल पार्ट होता है, ठीक है। तो आप इसको पॉइंट में लिखेंगे 6335। अब आपने इसमें क्या निकालना था, लोग निकालना था। तो लोग 43 कैसे आएगा, ये वाला 1 बेटा और ये 0.6335, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या बचेगा, 1 प्लस 0.6335। तो मेरे पास आंसर आया 1.6335। इज दैट क्लियर? अगर आपको ये समझ में मुश्किल आई है, नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा ध्यान से आपने देखना है, बहुत आसान तरीके से आपको वो मैं दोबारा से समझाऊंगा। हम अपना जो है कैलकुलेटर यूज करना, हम इसे अपने पास रखते हैं। अब अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ 579। तो सबसे पहला मेथड क्या है, टेकिंग लॉग। जी ठीक है, हम लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग ले ले। अब उसके बाद क्या लिखना है, करेक्टर। मैं इसको पूरा नहीं लिखता, सिर्फ करेक्टर स्टिक्स लिख दिया मैंने, करेक्टर लिखना था इसको, ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा, इसका करेक्टर क्या है, करेक्टर कैसे निकालते हैं, 579 लिखा हुआ है, ये पॉइंट है, इसको इधर आना चाहिए था, तो इसका होता है 10 की पावर क्या आएगी 2, तो इसका करेक्टर क्या आ गया 2। अब आपको क्या चाहिए, मंटीसा। तो लोग तो लिया नहीं, लोग क्या लेना था आपने, 579, ये आप लिख लीजिएगा पहले, फिर करेक्टर, फिर मंटीसा की हेडिंग आएगी। मंटीसा कैसे निकालना है, अब ये देखिए, ये 57 है और इसके आगे क्या आ रहा है 9। अब आप जाएंगे पेज नंबर 284 पे और वहां से देखेंगे 57 कहाँ पे, ये फर्स्ट वाले कॉलम में आपने देखना है। तो ऊपर आएंगे 50 51 52 53 54, नीचे 57 लिखा है और आगे आपने कौन से कॉलम को देखना है, 9 वाले कॉलम को। चले आगे वहां से देखें, तो ये 9 वाले लास्ट में इसकी सीट पे मेरे पास आ रहा है 7627, यानी कि मंटीसा मेरे पास आ रहा है 0.7627। अब मेरा बेटा इसको ऐड करेंगे और अपना फाइनल रिजल्ट निकालेंगे, करेक्टर को और मंटीसा को। 2 प्लस 0.7627, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ गया 2.7627, ये आपके पास लॉग 579 आ गया। अब दोबारा से ये क्वेश्चन इसी तरीके से करना है, लॉग 1.982। अब मैं ये स्टूडेंट देखे, पॉइंट अपना सही जगह पर है, यानी कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद है। तो यहाँ पे हमारा करेक्टर क्या होगा मेरा बेटा, यहाँ पे जो हमारा करेक्टर है वो 0 होगा, क्योंकि बेटा देखिए पॉइंट अगर अपने डिजिट पे आया तो इसका मतलब कहीं से आप उठा के लाए तो मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। तो करेक्टर हमारा यहाँ पे 0 है। अब तुमने क्या करना है, 19 को पॉइंट अभी फिलहाल भूल जाए, आपने पूरा नंबर देना है। 19 को आपने देखना है 8 में सबसे पहले। सर आगे 2 भी तो है, उसका क्या रोल है वो भी आपको मैं बताता हूँ। तो आपने मंटीसा लिखना है, तो आपने सबसे पहले 19 को देखना है 8 में, ठीक है। तो चलिए भागे 19 को देखते हैं 8 में, तो वो हमें मिलेगा पेज नंबर 283 पे। 19 को देख लिया, ये 19 मिल गया मुझे, ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम है। और मैंने कहां तक जाना, ऊपर से देखते हुए 8 तक। तो मेरे पास आ रहा है 2967, मेरे पास क्या आ रहा है 2967। मेरा बेटा इससे आगे क्या लिखा हुआ है 2। अब इसी शीट पे आगे जाएंगे, ये 19 है तो मुझे यहाँ पे क्या मिला है 2967। इसी शीट से आगे जाए ना तो आगे ऊपर लिखा हुआ मेन डिफरेंस, और वहां पे देखे 1 और 2 लिखा हुआ है। तो 8 का 2 था ना, तो आपने उस 2 के कॉलम उसी शीट के नीचे आना है, तो आपको मिलेगा 4। जब ये नीचे वाली वैल्यूज लिखी होंगी, ऊपर भी लिखी है, देखिए 19 के नीचे भी लिखी हुई है, सही है। तो आप अगर आप नीचे वाली देख रहे हैं तो आप मेन डिफरेंस में भी 2 की वैल्यू नीचे वाली ही देखेंगे, वो 4 है। तो आपने मेरा बेटा इसमें 4 ऐड कर देना है। तो 4 ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 2967 प्लस 4, आपके पास आंसर आ गया 2971। तो मेरा बेटा मंटीसा हमारे पास क्या आ गया 2971। इसको 0 में ऐड करेंगे तो आपका आंसर फिर भी यही रहेगा 0.2971।
अब मेरा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले आप लोगों ने क्या फाइंड आउट करना होता है, करेक्टर फाइंड आउट करना होता है। तो इसका करेक्टर फाइंड आउट करें। इसका करेक्टर क्या आएगा, आपने पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद डालना है। इट्स मीन लेफ्ट साइड से राइट पे जा रहे हैं तो आपकी पावर क्या आएगी, -2। -2 क्यों सर, देखिए एक पॉइंट ये वैल्यू छोड़ा और एक पॉइंट ये वैल्यू, यानी कि 1 2 दो वैल्यू छोड़ के आगे पॉइंट लगाना। तो आपका करेक्टर क्या बना, सबसे पहले आप लॉग ले लें 0.0876। तो मेरा बेटा इसका करेक्टर क्या बनेगा, वो आएगा -2। यहां तक क्लियर है। अब आप लोगों ने क्या निकालना है, मंटीसा। मंटीसा कैसे निकालते हैं, वही वैल्यू। अब ये 0.0 इसको आप भूल जाए। अब आपके पास क्या बच गया, सिर्फ 87। 87 के आगे क्या लिखा हुआ है, 6। तो आपने 87 वाले कॉलम में जाना है और ऊपर से जो है 6 वाले कॉलम में जाना है। तो ये आपको मिलेगा 284 पेज में, 284 पे। तो आपको क्या चाहिए, 87, उसके आगे क्या 6 है। तो 87 मेरे पास मिल गया मुझे, और ऊपर से मैं 6 नीचे होते आऊंगा, 87 के नीचे देखूंगा 942 नहीं, इससे आ गया 9425। तो मुझे मिला 9.425। अब डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को माइनस कर देना है। बहुत सिंपल आंसर है, -2 0 पॉइंट, ये भी माइनस होगा 0.9425। तो हम इसे क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, बस सिंपल से मेथड। -2 -0 पॉइंट, इसको हम माइनस नहीं करते, हम इसको ऐड करते होते हैं बेटा, सॉरी। तो 0 पॉइंट माइनस प्लस 0.9425। तो हमारे पास आंसर आएगा -1.0575। जी ठीक है। अब माय स्टूडेंट्स, हमारे लास्ट 2 क्वेश्चन रहेंगे, उसको भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है आज। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप लोगों ने करेक्टर फाइंड करना है। तो मुझे बताएं आप फटाफट, मैं तब तक लॉग लिख देता हूँ, करेक्टर ढूंढ लेके आएगा इस वैल्यू का 0.047। पॉइंट उठा के कहाँ लेके जाना, 4 के आगे, यानी कि 2 डिजिट्स आगे गए, लेफ्ट साइड से गए हैं। तो आपका करेक्टर किसमें आएगा, -2 में, क्योंकि इसके पावर क्या बनेगी, -2। ओके, अब इसका क्या निकालना है, मंटीसा। मंटीसा कैसे निकालते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने 47 के आगे कुछ भी नहीं है, तो यानी कि 0 में देखना है उसको। तो ये आपको मिलेगा पेज नंबर 283 में। दोबारा से 47 का हमने पहले भी नहीं, 47 43 का निकाला था। 47 का 0 में देखेंगे तो हमारे पास आए ये 47 है, और इसके पहले कॉलम में 0 लिखा हुआ, ऊपर से आएंगे तो 0 आपको नजर आएगा, ठीक है। ये नीचे 47 और 0 के सामने देखेंगे तो 6721 लिखा हुआ है, 67.6721। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड, ताकि आपका क्या आ जाए, लॉग 0.047 का -2 प्लस, यहाँ पे 0 आएगा, सॉरी बेटा, 0.6721। इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, माइनस और प्लस, माइनस हो रहा है, -2 लिखेंगे, प्लस 0.00 नहीं है, 6721। तो हमारे पास आंसर आया -1.3279। अब मेरे स्टूडेंट्स, लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व आउट करते हैं। बड़ा सिंपल से मेथड से हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। वही तरीका का आ रहा है, इसमें कोई दो बदल देंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, लॉग, इसके कैरेक्टर निकालने फटाफट, जब तक मैं लॉग लिखता हूँ 00354। ठीक है मेरे स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने क्या करना है, इसका कैरेक्टर आपने ढूंढ लिया होगा। तो कैरेक्टर क्या आएगा, पॉइंट यहाँ, इसको कहाँ होना चाहिए था, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो पॉइंट आके यहाँ ले जाए, तो क्या आएगा, 1 2 3 4, लेफ्ट साइड से जा रहे हैं तो आपका करेक्टर क्या आएगा, -4। क्लियर। अब आपके पास 35 और उसके आगे ये अपने फर्स्ट वाले लेफ्ट साइड चलो आपने भूल जाने, उसको कोई टेंशन नहीं है। 35 के आगे क्या देखना आपने, क्या लिखा हुआ है, 4। तो आपको ये 283 पेज पे 35 इस पहले कॉलम में जाए तो आपको मिलेगा 35 मिल गया मुझे। अच्छा, उसके बाद 4 में जा रहे, वहां 0 1 2 3 4। 4 में मेरे पास क्या है, 5490। क्या है मेरे पास, मंटीसा के आ गया, मैं दोबारा कंफर्म करूंगा, 35 से मैंने 4 वाले पॉइंट पे जाना, ठीक है, 5490। अब हमने इसका लॉग निकाल लिया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको आप क्या करते हैं, ऐड करते, -4 प्लस 0.5490। तो बड़ा सिंपल सा मेथड है, कैलकुलेटर पकड़ लें, -4 प्लस 0.5490। तो आपके पास आंसर आया -3.541।
ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो मेरे स्टूडेंट्स, ये थे हमारी आज की एक्सरसाइज के 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। आई होप सो आपको समझ आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करना है, हमारे यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ है, कहता है फ्लोग 3.177 इज इक्वल टू 0.5019। इसका मतलब ये है कि जो डेसिमल के बाद आपके पास मंटीसा था उसकी वैल्यू आपके पास मौजूद है। आपने इन वैल्यू का लॉग लेना है, आपने जस्ट करेक्टर फाइंड करना है। इसमें करेक्टर क्या है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका करेक्टर क्या आएगा। आप इस पूरी वैल्यू में आपको कोई पॉइंट नजर नहीं आ रहा है, इट्स मीन पॉइंट यहां से उठाकर यहां लेकर आए 1 2 3, तो इसका करेक्टर क्या आएगा, पॉजिटिव 3 आएगा। उसकी रीजन ये है क्योंकि हम राइट साइड से पॉइंट उठाकर लाए। मंटीसा आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, वो कितना है 0.5019, ये 0.177 का मंटीसा है। अब मेरा बेटा आपने लॉग की वैल्यू निकालनी है, तो आपने जस्ट चुप करके जो है ना 3 को ऐड कर देना है 0.5019 में, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.5019। ये आपके पास लॉग आ गया 3117 का। आप कैलकुलेटर से भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं, तो आपका आंसर जो है यही आएगा। इज दैट क्लियर? 3 प्लस 0.5019, जी हाँ, यही आपका आंसर है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, इसका करेक्टर पॉइंट आपके पास मौजूद है, इधर लेकर आएंगे तो आप एक डिजिट राइट साइड की तरफ से आए हैं, तो आपका जो करेक्टर आएगा वो है 1, और आपके पास मंटीसा जो है वो आपके पास गिवन है माय डियर स्टूडेंट, वो है 0.501। अब आपने क्या करना है, लॉग 31.77 की वैल्यू निकालनी है, तो 1 प्लस 0.5019 को आपने ऐड कर देना है, तो आपके पास आंसर आएगा 1.5019। इसी तरीके से इस क्वेश्चन का आप सबसे पहले करेक्टर फाइंड करेंगे। आपने पॉइंट को इधर लेकर जाना है, ये आपके पास जो है वो करेक्टर फाइंड करने का तरीका कार होता है। इसकी पावर अब नेगेटिव आएगी क्योंकि मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 आएगी जब इसको साइंटिफिक में बदलेंगे, सही है। तो पावर ही आपका बेसिकली करेक्टर होता है, तो इसका जो करेक्टर है वो है -2। अब माय डियर स्टूडेंट, आपके पास जो है 0.177 का मंटीसा मौजूद है, आपने जस्ट यहाँ पे वैल्यू को पुट करना है, तो वो कितनी है 0.5019। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है और आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा -2 प्लस 0.5019, तो आपके पास आंसर आ गया 1.4981। अब माय डियर स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है और लिख लीजिएगा, आपको इसमें से बोर्ड में एक क्वेश्चन जरूर आएगा शॉर्ट क्वेश्चंस में। बड़ा सिंपल सा मेथड इसको भी फाइंड करना है। बेसिकली आपने यहाँ से लॉग यानी कि आपने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि लॉग के साथ लिखी है। तो मेरा बेटा, आप लोगों ने इसकी x की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों तरफ जो है वो एंटी लॉग लेना है, एंड टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। इधर भी आप एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग लॉग x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.0065। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने इसका क्या करना है, एंटी लॉग ने, ये लॉग एंटी लॉग से तो कट जाएगा, इधर बच गया x। अब आप लोगों ने इसका एंटी लॉग कैलकुलेटर से नहीं बल्कि आप लोगों ने फाइंड आउट करना है उसके टेबल से, एंटी लॉग के टेबल से। बहुत ही आसान मेथड है इसके एंटी लॉग फाइंड करने के लिए। जस्ट आपने क्या करना होता है, यहां से आप लोगों ने पॉइंट के बाद जो डिजिट लिखे हुए हैं वहां उसका आपने नंबर्स को यूज करके एंटी लॉग फाइंड आउट करना है। तो एंटी लॉग लेने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एंटी लॉग टेबल यूज करना पड़ेगा। माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप एंटी लॉग फाइंड करते हैं, आपने जस्ट ये 2 पॉइंट के बाद जो डिजिट आएंगे आपने उनको देखना है, और आपको ये पेज नंबर 285 की जो बुक है मेरे पास 9th क्लास की 285 पेज है। अब यहाँ देखें 0.00, तो ये फर्स्ट पे आपको 00 मिल जाएगा, और आपने कहाँ देखना है 6 तक जाना है, तो ऊपर से काउंटिंग करिए, इस तरह से काउंटिंग करें 6, तो आपके पास 00 ये और ये 6, ये आगे पास आ गया 1014, यानी कि आपके पास आ गया 1014, लेकिन आगे कौन नंबर है 5, और उसी रो में आप आगे जाए तो आपको मेन डिफरेंस नजर आएगा और वहां पे 5 लिखा होगा, उसकी वैल्यू 1, तो आप इसमें क्या कर दे 1 ऐड कर दे। आपका यहां तक आंसर ठीक था, आ गया आंसर। लेकिन अब यहां देखें, यहां पे जो करेक्टर है, करेक्टर यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पॉइंट से पहले वाला आपका करेक्टर होगा, उतने आपने पॉइंट्स छोड़ने, कैसे तो कहां से छोड़ने आपको बताता हूं।
पॉइंट से पहले क्या लिखा हुआ है 0। इट्स मीन आपका जो करेक्टर है यहाँ पे 0, यानी कि पॉइंट आपका कहां पे आएगा, फर्स्ट नॉन डिजिट के बाद। अगर यहाँ पे करेक्टर 1 होता, यहाँ पे फॉर 1 लिखा था तो मैं यहाँ पे लगाता, क्योंकि मैं यहाँ पे इस तरफ आना था। मैंने यहाँ तक क्लियर आप लोगों को। अब हमने क्या करना है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पार्ट नंबर 2 है। सेम वही मेथड है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। आप सबसे पहले क्या टेक करेंगे, टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड। इस तरफ भी आप एंटीलॉग लेंगे log x, और आप इधर भी एंटीलॉग लेंगे 1.192। आप इसे कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, आपका आंसर जो है ना वो सही सेम एज इट इज ही आएगा, आप करके वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन हम टेबल यूज कर रहे हैं, आपको टेबल यूज करना भी आना चाहिए। कैलकुलेटर में तो बहुत आसान है, शिफ्ट का बटन दबाएं, लॉग प्रेस करें, आगे वैल्यू लिख दें, आपके पास एंटीलॉग आ जाएगा। ये एमसीक्यूज के लिए बेहतर रहेगा। तो ये आपके पास 2 लिखा हुआ है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, अब आपके पास पॉइंट के बाद आपने देखना है हमेशा, पॉइंट के बाद। अब पॉइंट के बाद क्या लिखा हुआ है 19, तो अब ये 19 वाले पे जाए, पॉइंट 19 ये मुझे मिल गया, और उससे आगे क्या लिखा हुआ है, ये वाला, इससे आगे क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है। तो अब आपने क्या करना है 2 पे जाना है, पॉइंट 19 है और आगे जाए 0 1 और ये 2 लिखा हुआ है मेरे पास यहाँ पे 1556 1556। अब मेरे पास ये आंसर आ गया। अब पॉइंट से पहले क्या लिखा हुआ 1, इसका मतलब आपका यहाँ पे जो करेक्टर है वो 1, और 1 करेक्टर तब बनेगा जब आप 5 के बाद पॉइंट लगाएंगे। क्यों, जब हम इसके करेक्टर ढूंढेंगे तो उसको दोबारा साइंटिफिक में करेंगे। साइंटिफिक क्या होता है कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट आता है, ऐसे ही है। तो ये आप करेक्टर आपका यहाँ पे 1, इसलिए आपने पॉइंट यहाँ पे लगाना है। आप इसको उठा के यहाँ पे जब दोबारा लेकर आएंगे तो आपके पावर कितनी आएगी, 10 की पावर 1, जो कि ये लिखी हुई है, ये करेक्टर को शो करती है 10 की पावर। यहाँ तक क्लियर है। अगर आपने वेरीफाई करना है तो आप इसे क्या करें, कैलकुलेट भी कर सकते हैं। शिफ्ट का बटन दबाएं, लॉग दबाएं, 1.192 लिखें, तो आपके पास आंसर वही आ रहा है जो हमने लिखा है 15.56। ठीक है, इसको दोबारा ना कर देना, मैंने आपको समझाने के लिए बस ऐसे किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखें तो आपके पास है log x -3। अच्छा, ये माइनस वाले आ गए, आपने सबसे पहले इनको करना है पॉजिटिव। उसका बेहतरीन तरीकाकार ये होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या लिखा हुआ -3 लिखा हुआ है, जितना यहाँ पे नंबर लिखा होगा माइनस में, उतना आपने एक बढ़ा के प्लस भी कर देना है और उसको माइनस भी कर देना है। अगर मैं आप लोगों को ये पेज नंबर बताऊं, वहां पे ये एग्जांपल भी दी हुई है, पेज नंबर आपको नजर आएगा ये 29 पे। तो जितनी वैल्यू प्लस में लिखी हो, जितनी वैल्यू आपके पास माइनस में है करेक्टर, उतने आप वो ऐड कर दें, उतनी आप क्या कर दें, उसे माइनस कर दें। तो ये देखें जरा, मैं यहां से लिखता हूं, मैं टेकिंग एंटीलॉग, मैं दोबारा नहीं लिख रहा, जस्ट मैं ये लिखूंगा एंटीलॉग log x is equal to एंटीलॉग -3.434। अब आपने क्या करिए, log एंटीलॉग से तो कट गया, सही है। अब आप क्या करेंगे, ये मैंने पहले ले लिया, आप इस तरह भी कर सकते हो और बाद में भी कर सकते हो, वो कैसे आपको नेक्स्ट इस क्वेश्चन में करके दिखाता हूं। तो आप सबसे पहले क्या करें, ये जो -3 है इसको एक बढ़ाएं, यानी कि +4 सॉरी -4 +4 माइनस ये वाला है 3.434। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले कैलकुलेट से आप लोगों ने +4 लिखना है, फिर उसके बाद जो माइनस लिखा हुआ वो कौन सी वैल्यू है 3.434। तो इसका आंसर आएगा, ये तो चला गया करेक्टर में, ठीक है, 0.566। अब आपने 0.566 को एंटीलॉगरिथम के टेबल से ढूंढना है वो किसके इक्वल है। तो आप जाए पेज नंबर 285 में, वहां देखें 0.566 कहां पे है। 285 में नहीं, आपको 286 में मिलेगा। तो ये 0.56 ये मुझे मिल गया। अब इसी तरह आप लोगों ने क्या करना है, कहां जाना है 6 वाले पे, ये ऊपर जो 6 काउंटिंग लिखी है यहां से आपने देखना 6 वाले में। तो 0.56 और उसके सामने है मेरा बेटा 6 वाले में मेरे पास है 3681। कितना लिखा हुआ है मेरे पास 3681। अब यहाँ पे करेक्टर लगाना, करेक्टर मतलब यहाँ पे पॉइंट लगाना, ठीक है। तो ये -4 है, तो -4 से मुराद हमें यहाँ तो पॉइंट लगाने से रहा, ये तो प्लस हो जाएगा ना पावर। तो इसका मतलब 3 के लेफ्ट साइड पे आपने कुछ 0 लगाने, कितने ऐड करेंगे ताकि 4 बन जाए, 1 2 3। अब मैंने यहाँ पे नंबर 4 है, मैंने 0 3 लगाए। बेटा आपने जब इसको यहां से दोबारा इधर लेके जाना है 1 2 3 4, 3 भी काउंट होता है, ये -4 खुद ब खुद हो जाएगा, तो ये काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो आपका ये फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, 0.003681 आपका आंसर आ गया। अब दूसरा जगह मैं जो ऊपर बोल रहा था, आप सबसे पहले क्या लिखे, log x लिखे, -1.5726 लिखे। अब ये 1 लिखा हुआ है, इसको पॉजिटिव करना है, तो इसका एक और बढ़ा दे, एक यानी कि इसमें एक ऐड कर दे, 2 आ जाएगा।
तो वो 2 आप यहाँ पे प्लस भी कर दें और उसी 2 को आप यहाँ पे क्या कर दें, माइनस भी कर दें, और उसके बाद ये वैल्यू लिखी आपने उसको लिख देना 726। यानी कि करेक्टर मेरे पास 1 था, मैंने उसी में एक ऐड करके उसी से प्लस और माइनस किया, +2 -1.5726। तो मेरे पास आंसर आया -2.4274। अब मैंने क्या करना है, 0.42 में देखना है कि 7 पे जाके वहां पे वैल्यू क्या बनती है मेरी, मैंने वो फाइंड आउट करनी है। तो मैं पीछे जाऊंगा, पेज नंबर 285 में 0.42 को देखूंगा, तो 0.42 में मैंने कहा जाना है, 7 तक जाना है, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 वाली लाइन में मेरे पास है 2673 मेरे पास क्या है 2673, और आगे देखे 4 भी है, तो उसी से आगे मेन डिफरेंस भी दिया, तो आपने दोबारा से -42 से आगे जाना है और वहां पे जाके देखना है किसी लाइन में 4 वाले कॉलम में, तो ये 4 वाले कॉलम में वहां पे लिखा हुआ है 2, तो आपने क्या कर देना, यहाँ पे 2 को ऐड कर देना, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 2675। अब यहाँ पे ये देखें, करेक्टर आपका क्या है -2, तो आपने इस तरफ पॉइंट नहीं लगाना, आपने 2 से इस तरफ लगाना है, सिर्फ एक 0 लगाए और पॉइंट लगाए, और ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। एक 0 क्यों, वहां तो करेक्टर 2 था मेरा बेटा, वही ऊपर वाली बात समझा के आया कि पॉइंट को जब दोबारा आप इधर लेकर आएंगे तो ये मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 बनेगी, ठीक है। तो अपने बनाने बस आपको ये बताने का तरीका बता रहा हूँ कि मैंने एक 0 क्यों लगाया, 2 क्यों नहीं लगाए। अब उसके बाद ये पॉजिटिव है, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, एंटीलॉग ले, यहाँ पे आप एंटीलॉग मेंशन जरूर कीजिएगा, यहाँ पे आके, ठीक है, वो मैंने एंटीलॉग नहीं लिखा था, तो आप लिख लीजिएगा। तो एंटीलॉग ले, log x एंटीलॉग 4.3561, ये log एंटीलॉग से काट गया x इज इक्वल टू, अब उसका एंटीलॉग लेना है, करेक्टर आपका 4 है, पॉइंट आपके पास 35 है और 6 में आपने उसे देखना है, तो 0.35 मुझे मिल गया, ये रहा 0.35, और 6 में जाके देखूंगा वो 1 2 3 4 5 6, और ये मुझे मिल गया 2270। मैं यहां पे लिख दूंगा 2270 प्लस, क्योंकि आगे 1 भी है तो मैं इसी सीट में आगे 1 को भी देखने जाऊंगा, 1 में वैल्यू क्या मेरे पास, वो 1 ही है, +1, जब इसमें 1 ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 2271। आपका करेक्टर क्या था 4, सही है। अब यहाँ पे वैल्यू आप, इसका मतलब ये कि आपका पॉइंट जो है ना वो राइट साइड पे 4 डिजिट छोड़ के लगना है, 4 डिजिट्स छोड़ के लगना है, तो आपके पास कितने डिजिट 3 है, तो आप 0 खुद से लगा लें और आपका पॉइंट जो है वो यहाँ पे आएगा। इज दैट क्लियर? और ये आपके पास क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। यहां तक समझ आ गया आप लोगों को? यहां भी आप पॉइंट लगा, आप इसके आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं अपने बुक से, जो है इसके आंसर को आप देख लें। तो जी हाँ, यही आंसर है 22710। इज दैट क्लियर? अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसका एंटीलॉग लेना है, फिर उसी तरीके से माइनस में आ गया है तो मैं पहले भाई एंटीलॉग ले लेता हूं और फिर इसको मैं प्लस में कर लूंगा, कोई मसला नहीं है। -2.0184 एंटीलॉग लॉग से कट गया। आप इसको पहले पॉजिटिव कर लें, आप अंदर वाली वैल्यू को क्या कर लें, पॉजिटिव। कैसे करना है, 2 है, एक बढ़ा दें 3 माइनस +3 -2.0184। यहां तक क्लियर है? अब इसको क्या करेंगे, वो वैल्यू को माइनस कर देंगे, यानी कि +3 -2.0184। तो आपके पास आंसर क्या आया, एंटीलॉग -3.9816। अब 9.98 को आपने देखना है 16 में, तो आगे जाए पेज नंबर 286 पे, तो 98 को देखना, 0.98 ये लास्ट पे है, सेकंड लास्ट पे, और 1 में देखना आपने, तो आपके पास आंसर आ रहा है 9572। कितना आ रहा है, 9572। और आगे 6 भी है, तो उसी सीट पे अब आगे 6 पे जाए मेन डिफरेंस पे, तो वहां पे आपको 6 मिलेगा 13, तो आपने 13 इसमें क्या कर देने हैं, ऐड कर देने हैं। तो 13 इसमें ऐड करें और आपके पास क्या आ जाएगा फाइनल रिजल्ट 9572 + 13। तो आप इसे ऐड कर दिया तो मेरे पास आया 9585। यहां तक क्लियर है? अब यहाँ पे हम करेक्टर क्या है, -3, ठीक है। अब माइनस में इट्स मीन्स का मतलब क्या है, आपने फिर 0 कहां पे लगाने, लेफ्ट साइड पे, कितने, एक कम करके, 1 2 3 करेक्टर है तो 2 0 लगाएंगे, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा और ये 0, और ये मेरा बेटा आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरी एक्सेस समझ आ गई होगी। 2.3 हमने आज सारी कर ली है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज।